दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की चमत्कारिक बैटिंग पर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने क्या छापा है और गंभीर का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। ड्रेसिंग रूम में आखिरकार टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने क्या किया। पहले बात करते हैं गंभीर वाले एपिसोड की। गौतम गंभीर को इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा है कि जब बुमराह और आकाशदीप ने टीम इंडिया के लिए फॉलो ऑन बचाने का काम किया तो उसके बाद गंभीर ने जबरदस्त सेलिब्रेट किया। विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ गंभीर का यह अंदाज काफी वायरल हो रहा है और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और क्या लिखा जा रहा है, मीम बनाए जा रहे हैं कि गौतम गंभीर इरा में किस तरह टीम इंडिया की हालत हो गई है। और यह मीम बनाया जा रहा है कि देखिए पूरी जिंदगी जिस आरसीबी का विरोध किया आज उनके जैसा छोटी छोटी बात पे सेलिब्रेट करने लग गए। मतलब गंभीर और विराट कोहली की जो राइवलरी है आईपीएल में, तो मजाक उड़ाया जा रहा है कि जैसे कोहली छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह गंभीर भी हो गए हैं। अब फॉलो ऑन बचाने को भी टीम इंडिया के हेड कोच ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई बड़ी ट्रॉफी जीत ली हो। तो ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है गौतम गंभीर का। इसके बाद क्या लिखा जा रहा है कि क्या डाउनफॉल आ गया है टीम इंडिया का। एक ऐसा वक्त था जब हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को सेलिब्रेट करते थे और अब फॉलो ऑन को सेलिब्रेट करते हैं इस अंदाज में कि मानो ट्रॉफी जीत ली हो। ये गंभीर एकदम से दहाड़ रहे हैं कि मानो मैच जीत लिया है। तो इस बात को लेकर क्रिकेट फैंस आहत है कि देखिए कितना बुरा दौर आ गया है टीम इंडिया का। इसके अलावा एक और लिखते हैं कि सच में ऐसी खुशी तब होती थी जब स्कूल में 33 नंबर ला के पास होता था। और ये विराट कोहली, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा सबके फोटो दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद एक और महाशय लिखते हैं कि गौतम गंभीर एरा में जीत मायने नहीं रखती, फॉलो ऑन बचाना मायने रखता है और इन दोनों बुढ़े खिलाड़ियों के कारण हार भी मायने नहीं रखती। और इसमें भी विराट कोहली और रोहित शर्मा, गौतम गंभीर की तस्वीरें दिखाई गई हैं जब फॉलो ऑन बचाने के बाद सेलिब्रेशन किया जाता है, ड्रेसिंग रूम में जबरदस्त सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको लेकर मजाक उड़ रहा है गौतम गंभीर का। लेकिन दोस्तों क्या मजाक उड़ाना चाहिए? क्या ये सिर्फ फॉलो ऑन बचाने का जश्न है? दोस्तों हकीकत यह है कि टेस्ट क्रिकेट का यही तो रोमांच है। विराट कोहली की बात करें तो वो एक विकेट को भी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं और गौतम गंभीर भी अपने पैशन के लिए जाने जाते। आप उनकी कोचिंग की आलोचना कर सकते हैं, उनके कई खराब डिसीजन है, टीम सिलेक्शन से लेकर कई ऐसे फैसले हैं गौतम गंभीर के जिन पर सवाल उठते हैं। उनके कोच बनने के बाद टीम इंडिया के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठते हैं कि इतना बड़ा डाउनफॉल आ गया। वाकई डाउनफॉल आया है प्रदर्शन में, लेकिन इस सेलिब्रेशन पर सवाल उठाना मुझे लगता है सही नहीं है। ये जो पारी खेली है जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने, जो 39 रन की पार्टनरशिप है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ फॉलो ऑन बचाने की बात है, ये सीरीज को डिफाइन करने वाली पारी है। अगर ये मैच टीम इंडिया हार जाती, अगर फॉलो ऑन नहीं बचता तो हार का बड़ा संकट आपके सामने था। ऐसा नहीं कि हार के कुछ प्रतिशत चांस थे, हार के पूरे चांस थे। लेकिन जब फॉलो ऑन बचाया है आकाशदीप और बुमराह ने तो फिर ये मैच ड्रॉ होने के ज्यादा चांस हो गए हैं। तो इसीलिए सीरीज के लिहाज से एक बड़ी पारी थी। कई बार टेस्ट मैच को ड्रॉ करना भी जीत के समान होता है। जब आप कोई मैच जीतते हैं तो कोच और कप्तान क्या ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते? ऑस्ट्रेलिया में हर एक टेस्ट मैच एक सीरीज के समान है। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करूं तो जो WTC है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उससे भी बड़ी सीरीज इसको मानता हूं, क्योंकि WTC का फॉर्मेट है, उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। WTC जीतने से मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज होती है। और टीम इंडिया को छोड़ दें तो पिछले दशक में आखिरकार कितनी टीमों ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है? एक मैच जो होता है WTC फाइनल, वो कोई भी जीत सकता है। मैं नहीं मानता कि जब आप इतने लंबे समय तक WTC को चलाते हैं, अनेक मैच खेले जाते, तो उसके बाद एक मैच के आधार पर आप किसी को टेस्ट मैचों का वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर सकते हैं। WTC के इस फॉर्मेट को लेकर हाल ही में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि WTC मेरे समझ में नहीं आता और ना ही हमारे दिमाग में रहता है। तो WTC जीते ना जीते, WTC के फाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात है और उसके लिए जरूरी है कि उम्मीद जिंदा रहना। यहां पर अगर मैच ड्रॉ होता है तो सीरीज 1-1 से बराबरी पर रहेगी और ड्रॉ कराना भी एक विक्ट्री के समान होता है। जब आप मुश्किल हालात में होते हैं और कोई ड्रॉ कराने वाली भी पारी खेलता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये खेल के लिए पैशन को दिखाता है। और ये सीरीज कितनी बड़ी है, बुमराह और आकाशदीप की पार्टनरशिप सीरीज के लिए कितनी बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया की कुछ हेडलाइन मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए कितनी तारीफ की गई है आकाशदीप और बुमराह की। और हेडलाइन दी है फॉक्स क्रिकेट ने, ब्रेव इंडियन टेल।
तो ब्रेव इंडियन टेल कहकर बुलाया है आकाशदीप और बुमराह को, और यह कहा है कि गाबा में जो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदें थी उनको झटका दे दिया ब्रेव इंडियन टेल ने। इसके बाद एक और हेडलाइन मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आकाशदीप के बारे में बात की गई है। नंबर 11 आकाशदीप ने 27 रन की जो पारी खेली, लिखा गया है कि नंबर 11 बल्लेबाज ने गाबा में चमत्कारिक पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया भी इन पारियों को चमत्कारिक बता रहा है, तो फिर आखिरकार गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर उसको सेलिब्रेट करे तो उसमें बुराई क्या है? आप बल्लेबाज के नाते, कप्तान के नाते, कोच के नाते तीनों की आलोचना कर सकते हैं। बिल्कुल तीनों पर गंभीर सवाल उठते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन दिखाता है, ये टीम इंडिया को ऊपर उठाने की भी बात है। कई बार किसी सीरीज में ऐसे मोमेंट आते हैं जो सीरीज में टीम को ऊपर उठाते हैं। जब टीम इंडिया की आलोचना हो रही है, हर कोई उदास मुंह करके बैठ जाए तो उससे टीम का मोराल डाउन होता है। जरूरी है कि खिलाड़ी अच्छे मूड में रहें और छोटी छोटी बातों को ऐसे सेलिब्रेट करें। और ये तो बहुत बड़ी पारी खेली आकाशदीप और बुमराह ने, भले 39 रन की पार्टनरशिप है, लेकिन ये सीरीज का भविष्य तय करने वाली पार्टनरशिप है। तो मुझे लगता है कि जो मजाक उड़ाया जा रहा है ये गलत है। आप गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऐसे सेलिब्रेशन को लेकर, ट्रोल होने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।